हाँ, अरे भाई नींद की हमें आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, दिन में पढ़ना पढ़ाना रहता है, तो फिर माशाल्लाह कल को तो भाई जश्न आज़ादी है, हैं? हाँ, कल को 15 अगस्त है, जश्न यौम आज़ादी है। हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं। अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, बोल दीजिए, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ, देखिए जहाँ जहाँ इनकलाब होता है ना, इनकलाब हर एक पैदा नहीं कर सकता, तब्दीली हर एक पैदा नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच नचाया जाता है, इस दुनिया में सबसे पहले इनकलाबी सूरत पैदा करने वाला, दुनिया को एक साफ सुथरा मिजाज देने वाला, जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला अगर कोई है तो वो करबला का हुसैन, इमाम हुसैन है। बोलो बोलो जरा। हाँ, इनकलाब जहां भी होगा, जिस खित्ते पर इनकलाब होगा, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं करबला वालों से जरूर जुड़ा होगा। इनकलाब हर एक पैदा नहीं कर सकता। सरकार इमाम अली मकाम नवासे रसूल जो करबला के मैदान में गए थे, ये मत समझना सिर्फ यजीद से लड़ाई थी, और लड़ने के लिए नहीं गए थे। आप क्या समझते, लड़ने के लिए गए थे? नहीं, लड़ने के लिए नहीं गए थे। लड़ने के लिए जाते तो 6 माह के अली असगर को नहीं लेके जाता, घर की खवातीन को लेके नहीं जाते। लड़ने के लिए जाते तो सिर्फ 72 के साथ नहीं जाते। और सरकार इमाम अली मकाम ने किसी को पुकारा भी नहीं। मेरा तो ईमान कहता है, एक बड़े ईमान की बात आपको बता रहा हूँ और बात अपनी शुरू कर रहा हूँ। अगर आप सुनने के मूड में है तो इंशाल्लाह मैं समझ लूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह को सुनाने की कोशिश करूंगा। सरकार इमाम अली मकाम अगर पुकार लेते ना, मेरे साथ आओ करबला के मैदान में, तो जितने रुए जमीन पर हुसैनी हैं वो सब करबला के मैदान में होते, और जो अभी तक दुनिया में नहीं आए हैं बल्कि आलम अरवा में थे, सरकार इमाम अली मकाम अगर उनको भी पुकारते वो भी करबला के मैदान में आ जाते। और एक बात और, अगर सरकार इमाम अली मकाम पुकार लेते आओ मुझे जरूरत है, तो जितने हुसैनी जमीन के अंदर कब्रों के अंदर मौजूद हैं, कब्रें फट फट कर निकलती और सारे हुसैनी करबला के मैदान में लड़ने के लिए पहुंच जाते। अरे पहुंचते नहीं पहुंचते? आपको बात थोड़ी मुश्किल लग रही है, सब सरकारें गौसे पाक के मानने वाले हो ना, अरे गौसे पाक के जाने वाले हो ना, 11वीं वाले हो ना। आपने सुना होगा ना, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इरशाद फरमाया, कदमी हादी अला रक़बति लिकुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो किताबों में लिखा जितने आलम अरवाह में थे सबने गर्दन झुकाई, और जितने जितने दुनिया के अंदर थे सबने गर्दन झुकाई, और जितने कब्रों के अंदर गौसे पाक के चाहने वाले थे सबने अपनी गर्दनों को झुकाया। और गौसे पाक ने कितनी मर्तबा कब्रों से मुर्दों को निकाल कर जिंदा किया या नहीं किया? अब गौसे पाक कौन है? ये गौसे पाक इमाम हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे, 11वें या 12वें नंबर के बेटे, 11वें 12वें नंबर के बेटे अब्दुल कादिर जीलानी कब्रिस्तान से गुजर जाएं और ये कह दे, अरे देख क्या रहे हो, अब्दुल कादिर तुम्हें इशारा कर रहा है क्या? कब्रों से निकला नहीं जा रहा है, कब्रें शक होती हैं, फट जाती हैं, और सारे मुर्दे निकलकर हुजूर गौसे पाक के कदमों में गर्दन को झुकाने आ जाते हैं। तो मेरा ईमान कहता है, करबला की सरजमी पर अगर सरकार इमाम अली मकाम नवासे रसूल पुकार दे, तो जितने हुसैनी रूए जमीन पर थे और जितने आलम अरवा में थे, जितने जमीन के अंदर थे, गौसे पाक के बुलाने से जब गर्दन झुकाने आ सकते हैं, तो सरकार इमाम अली मकाम के बुलाने से गर्दन कटाने आ जाते। बेशक बेशक, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो सरकार इमाम अली मकाम
लड़ने के लिए नहीं गए, बल्कि यजीद के नापाक चेहरे को बेनकाब करने के लिए, दुनिया में इनकलाबी सूरत को पैदा करने के लिए गए। सरकार इमाम अली मकाम जो करबला के मैदान में गए, दुनिया वालों को एक दुनिया वालों को साफ सुथरा चेहरा दिखाने के लिए, एक सुथरा मिजाज देने के लिए गए। अल्लाह अल्लाह, जहां जहां इनकलाबी सूरतें होती हैं वहां देखो, खंगालो तो पता लगेगा उससे हुसैन से कोई ना कोई ताल्लुक है। आप सरजमीन हिंदुस्तान को देखो, कल 15 अगस्त है, जश्न यौम आज़ादी पूरे हिंदुस्तान में शान और शौकत के साथ मनाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के घर घर पर तिरंगा नजर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान जहां अपनी सनअत और जहां अपनी खेतीबाड़ी में बड़ा मशहूर था, वहां पर एक पिछले दौर में अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की हिस्ट्री, आपको सरकार इमाम अली मकाम से मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकलाब कब कब किस सूरत में किया जाता है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान अल्लाह अकबर कबीरा अपनी सनअत और अल्लाह अल्लाह अपनी खेतीबाड़ी में बड़ा मशहूर था। इस जमीन में, हिंदुस्तान की जमीन में अल्लाह अल्लाह न जाने कितने कितने बेहतरीन किस तरह के अनाज उगते थे। फसल में हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे। इसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां, जहां पर बड़े बड़ी कीमती सामान तैयार किए जाते, बड़ी बड़ी कीमती अशिया तैयार की जाती। इसके साथ साथ हमारा हिंदुस्तान इल्म अदब का गहवारा समझा जाता था। यहाँ पर अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बड़े लिखे माहिर इस हिंदुस्तान में पाए जाते थे। और हिंदुस्तान की आज भी ये स्पेशलिटी है, ये भी खासा अरबी ममालिक में आप जाएंगे ना, चाहे मिस्र हो, चाहे सऊदी हो या दीगर देश हो, तो सारे पूरे अरब ममालिक में हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहा जाता है? अहसनुन्नास कहा जाता है, अकरमुन्नास कहा जाता है। यानी सारी दुनिया के लोगों में सबसे अच्छे लोग अगर किसी मुल्क के हैं तो वो हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में शराफत है। हिंदुस्तानी लोग जो होते हैं अपने सीने से हर एक को एकदम लगा लेते हैं, अपने घर में अपने दिल में जगह देते हैं। अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान जहां अपने कारनामों में बड़ा मशहूर और मारूफ था। अल्लाह अल्लाह, मुगलिया दौर में हिंदुस्तान अल्लाह पर सोने की चिड़िया कहलाता था। उसके साथ साथ इल्म अदब का एक गहवारा कहलाता था। अब मुल्क का, पूरी दुनिया का हर एक ये चाहता था, हर एक मुल्क का ये चाहता था कि हम हिंदुस्तान पहुंचे और वहां पर काम करें, हिंदुस्तान की करेंसी हम अपने मुल्क में लेकर आए। ये हिंदुस्तान का मामला था, क्योंकि सोने की चिड़िया कहलाता था। अल्लाह अल्लाह, 15वीं सदी में लोगों ने हिंदुस्तान में आना शुरू किया और हिंदुस्तान में तिजारतें करना शुरू की। अल्लाह अकबर कबीरा। और 1600 सदी में अंग्रेज अल्लाह अकबर हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में आने के बाद अंग्रेजों ने काम करना शुरू किया, लेकिन टैक्स देना पड़ता था, जिजिया देना पड़ता था। इस वजह से अंग्रेज पूरा फायदा नहीं हासिल कर सके। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, उसी दौर में शाहजहां की एक बेटी की तबीयत खराब हुई। हिंदुस्तान की हिस्ट्री सुनाता हूं इंशाअल्लाह आपको। शाहजहां की बेटी की तबीयत खराब हुई। हिंदुस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा माहिर तबीब नहीं था जो इसका इलाज कर सके। आज के दौर में तो हमारा हिंदुस्तान डॉक्टरी में बहुत आगे है। मेरी नजर के मुताबिक पूरी दुनिया में डॉक्टरी में नंबर बनाता है। हिंदुस्तान के डॉक्टर बहुत अच्छे माहिर माना जाते हैं और आपकी हिंदुस्तान सरजमी पर पूरी दुनिया से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। हिस्ट्री पढ़ा करो, हिस्ट्री में खोया करो। हिस्ट्री इंसान के जहन को तारोताजा करती है, हिस्ट्री इंसान को तेज तर्रार बनाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, उसी दौर में शाहजहां की बेटी की तबीयत खराब हुई। हिंदुस्तानी कोई डॉक्टर उसको अच्छा ना कर सका, हिंदुस्तानी तबीब उसको कोई अच्छा ना कर सका। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों में एक तबीब था, माहिर तबीब था, माहिर डॉक्टर था। उसने शाहजहां की बेटी का जब इलाज किया, शाहजहां की बेटी अच्छी हो गई। जब शाहजहां की बेटी अच्छी हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, शाहजहां बड़ा खुश हो गया। शाहजहां ने एक इजाजत दी कि तुम बंगाल के अंदर एक कंपनी बनाओ और उस कंपनी में तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई जिजिया नहीं लिया जाएगा। अब अंग्रेजों ने वो कंपनी बनाई, तकरीबन ईस्ट इंडिया के नाम से वो कंपनी खोली गई। उसमें अंग्रेज उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और इंडिया गवर्नमेंट ने उनका सारा टैक्स भी माफ कर दिया। अब बताओ, मुल्क हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में अपनी सनतकारी से पहचाना जाता था, अपनी खूबियों से पहचाना जाता
था। अब अंग्रेजों ने अपना काम शुरू कर दिया। जहां पर वो अपनी कंपनी में तरह तरह की अशिया बनाते थे, वहां पर अपने लोगों को वो जंग करना भी सिखाते थे, उनकी तरबियत करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब दौर थोड़ा आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो तकरीबन उन्होंने 1657 में अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह बंगाल के बादशाह से उन्होंने कुछ ना कुछ उस पर इल्जाम लगाया और इल्जाम लगाने के बाद में अल्लाह उसको वहां से माजूल कर दिया गया। फिर ये शाह आलम बादशाह के पास पहुंचते हैं, इन्होंने अपना रीज़ा पेश किया। अब उड़ीसा, बिहार, इलाहाबाद में हुकूमत हमारी होगी, बंगाल में हुकूमत हमारी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अंग्रेज बंगाल से निकलकर अब इनकी हुकूमत बंगाल पर भी हो गई, इनकी हुकूमत अल्लाह उड़ीसा पर, इनकी हुकूमत बिहार पर, इनकी हुकूमत इलाहाबाद पर। अब ये थोड़े आगे आगे और चलते हैं। इन्होंने जो मुगलिया बादशाह थे आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी पुरानी चाल शुरू कर दी। अल्लाह जब इन्होंने आपस में लड़ाया, दौर कुछ आगे बढ़ता है। 1756 में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन्होंने पूरा हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया, अब इन्होंने अपनी जुल्म पर बरियत का नंगा नाच नचाना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर जो इन्होंने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए, मुसलमानों को जो सताया गया, अब इन्होंने ये देखा जो हमें भगा सकते हैं उनको किस तरीके से मारा जाए। अब इन्होंने प्लानिंग पे प्लानिंग बनाना शुरू कर दी, किसको खत्म किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस दौर में जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजी तसल्लुत का गुलाम हो चुका था, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा बड़ा परेशान था, क्या किया जाए, क्या किया जाए। हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था, हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में मशहूर था, अब वो अंग्रेजों का गुलाम बन चुका है। अल्लाह क्या किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग उठते थे लेकिन उनकी आवाजों को दबा दिया जाता था। हर एक दूसरे के ऊपर डालते थे कि तू आवाज बुलंद कर, तू अलम बुलंद कर, तू आवाज बुलंद कर। किसी में इतनी हिम्मत न थी जो अंग्रेजों का सामना कर लेता, इसलिए जो अंग्रेजों का सामना करता था उसे जेल में डाल दिया जाता था, उसे चौराहे पर फांसी लगा दी जाती थी। जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी तसल्लुत छा गया और पूरे हिंदुस्तान को नौकर और गुलाम बना लिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस दौर में अल्लाह देखा जाए किन्होंने इनकलाबी सूरत पैदा की थी, किन्होंने इनकलाबी नारा दिया था, किन्होंने जिहाद का फतवा दिया था। अब हमें अगर भगोर पढ़ते हैं तो पता ये लगता है अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े अमीर थे, हिंदुस्तान के अंदर दुनिया भी बहुत बड़े लिखे थे, हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बड़े गुजारा थे। लेकिन कौन है ऐसा अल्लाह का बंदा जो इनकलाबी नारा लगाए? कौन है ऐसा जो अंग्रेजों के सामने मुंह खोल के बात करे? कौन है ऐसा जिसे अपनी जान की परवाह ना हो? कौन है सामने आए जिसे अपनी फैमिली की परवाह ना हो? कौन है ऐसा जो सामने आए अंग्रेजों के, जिसे अपनी मिल्कियत की परवाह ना हो? अल्लाह। अब आओ दिल्ली चलते हैं। दिल्ली की सरजमी से, दिल्ली की जामा मस्जिद से सबसे पहला नारा लगाने वाला, जिहाद का फतवा जारी करने वाला, वो कोई अमीर नहीं था, वो कोई मालदार नहीं था, एक मौलाना अल्लामा फजल हक खैराबादी था, जिसने दिल्ली की सरजमी से एक नारा लगाया था, अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। अब इन्हें देखा जाए, अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है? अल्लाह पता लगता है ये यजीदी नहीं है, बल्कि ये इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाले। जब झूठ बढ़ जाए, जब दगा बढ़ जाए, जब जुल्म बढ़ जाए, जब बर्बरियत बढ़ जाए, जब औरतों की इज्जतों को छीना जाए, जब बहनों के दुपट्टों को छीना जाए, तो फिर गुलाम नहीं बनना चाहिए। करबला के हुसैन को एक इनकलाबी नारा लगाना चाहिए। हम मर तो सकते हैं लेकिन अपने ईमानों का फीमता नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न आज़ादी, जश्न आज़ादी।
हिंदुस्तान में इनकलाबी नारा लगाने वाला कोई यजीदी नहीं था, वो सच्चा पक्का हुसैनी अल्लामा फजल हक खैराबादी था। अगर उसके इल्म की बात की जाए तो उसके इल्म में बू अली सीना नजर आता है, उसके इल्म में इमाम गजाली नजर आते हैं, उसके इल्म में इमाम आजम अबू हनीफा नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह आपकी ज़ियानत व फतानत देखी जाए तो एक कमाल रखते हैं। जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में अल्लाह अकबर कबीरा एक इनकलाबी फतवा दिया था पूरे हिंदुस्तान में, अल्लाह अकबर कबीरा, जब अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा घूमता है, अब शहजादे भी बाहर निकलने लगे, लोगों की हिम्मत बढ़ गई। कहाँ किसी मौलाना ने, किसी कारी साहब ने, किसी अल्लामा ने, किसी सच्चे पक्के मुसलमान हुसैनी गुलाम ने दिल्ली की जामा मस्जिद से एक नारा दिया है, अब अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं है, अब अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह 90,000 पुलिस को, 90,000 सिपाहियों को दिल्ली की जामा मस्जिद पर मुतय्यन किया गया था। और उन्हीं जलसा सुनने वालों में से, उन्हीं नारा सुनने वालों में से जो मस्जिद में मौजूद थे, कोई अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हीं में से एक ने अल्लाह अकबर कबीरा जाने के बाद अल्लाह अल्लाह अंग्रेजों को ये खबर कर दी थी कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने तुम्हारे खिलाफ फतवा दिया है। आज के दौर में भी ऐसा होता है, हम जुमे में जब ऐलान करते हैं ना, जब जुमे में हम कोई पैगाम देते हैं, हमारी तकरीरों को लोड करके, हमारी तकरीरों को रिकॉर्ड करके तोखियों में पहुंचाया जाता है, थानों में पहुंचाया जाता है। मुझे बताओ ये मुखबिरी करने वाले, ये दंगा फसाद, अल्लाह अकबर कबीरा, तरह तरह की बुराइयां फैलाने वाले, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई और नहीं होते, अपनों में से ही होते हैं, ये आस्तीन के सांप होते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब अल्लामा फजल हक खैराबादी की तलाश की जाने लगी, आप अपने खानदान को लेकर अल्लाह अकबर दिल्ली से निकल गए। दिल्ली से निकलने के बाद आप अलीगढ़ पहुंचते हैं, तकरीबन वहां 17 या 15 दिन रहते हैं, फिर आप अपने खानदान को लेकर बदायूं शरीफ आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आप 2 साल मुसलसल 2 साल रोडों पे फिरते रहे, आपको घर मयसर नहीं हुआ, आपको मकान मयसर नहीं हुआ। मुझे बताओ अल्लामा फजल हक खैराबादी का गुनाह किया था। आज दुनिया कहती है अरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो पढ़ो, अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ाई का फतवा दिया, किसने जिहाद का फतवा दिया। अल्लाह अल्लाह, 2 साल के बाद आपको कैदी कर लिया गया, आपको अरेस्ट कर लिया गया और कुछ दिनों के बाद मुकदमा चला। मुकदमे के बाद जब जज के सामने पेशी हुई ना, अल्लाह अकबर, जो जज था कुर्सी पर बैठा था, जजमेंट की कुर्सी पर, वो आपका शागिर्द निकला। उसने कहा हुजूर अगर बचना चाहते हो ना तो झूठ बोल दो, मैंने फतवा नहीं दिया है। अगर बचना चाहते हो तो झूठ बोल दो, मैंने जिहाद का फतवा नहीं दिया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी हुसैनी शेर था, हुसैनी, यजीदी कुत्ता नहीं बल्कि हुसैनी शेर था। और जब हुसैनी शेर होता है वो ना 1 से डरता है, ना हजारों से डरता है, ना लाख से डरता है। उन्होंने कोर्ट में ललकार कर कहा था तू मेरा शागिर्द जरूर है, मुझे मालूम है मैंने जो काम किया है, मुझे मालूम है मेरी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, मुझे मालूम है मुझे सताया जाएगा, मुझे मालूम है फांसी चढ़ जाएगी, लेकिन अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जज के सामने, अदालत के सामने ये कहा था झूठ नहीं बोलूंगा। इसलिए झूठ से इमाम हुसैन ने नफरत की है, दगा से इमाम हुसैन ने नफरत की है। और आज भी मैं अदालत में खड़े होकर बोलूंगा, हाँ अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला फतवा दिल्ली की जामा मस्जिद से किसी ने किया है तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने किया है। ये है हुसैनी, हुसैनी इंकलाब पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, जज ने फैसला दिया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। कैसी? अल्लाह अकबर कबीरा, जजीरा इंड में काले पानी में अल्लाह अकबर कबीरा उनको सजा सुनाई गई और वहां पर आप शहीद हो गए। अब देखो अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है, ये सच्चे पक्के हुसैनी है ना, तो जहां जहां इंकलाब पैदा होगा वहां वहां आका इमाम हुसैन का फैजान होगा। अल्लाह अल्लाह, आगे चलिए। एक अहमदुल्ला शाह, मौलाना अहमदुल्ला शाह मदारसी है, अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जिहाद का अलम बुलंद किया था, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इनकी एक खुसूसियत थी, वो खुसूसियत ये थी इन्होंने अपने साथ हिंदू भाइयों को भी अपने साथ जिहाद में लिया था। अल्लाह अल्लाह, और इनका मामला ये हो गया था, इन्होंने आधे से ज्यादा लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। अंग्रेजों के खिलाफ ये शेरे पप्पर बन के नजर आ रहे थे, अंग्रेजों की कमर तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। अंग्रेजों ने सोचा कि क्या किया जाए, अगर अहमदुल्ला शाह मदारसी जैसे अगर हिंदुस्तान में 10 पैदा हो गए ना, ये हमें एक ही हफ्ते में भगा कर छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उन्होंने क्या किया, जो साथ के रहने वाले थे उनको खरीदा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, अहमदुल्ला शाह को भी अल्लाह अकबर कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा दूर मत जाओ, आओ मुरादाबाद
मुरादाबाद की सरजमी पर चलो। तुमने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है सैयद किफायत अली मुरादाबादी अली रहमा। नाम तो सुना है ना? कल शहीद थाना कल शहीद आज भी वहां पर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने जब अपनी आंखें खोली थी ना, इन्होंने देखा अंग्रेजी तसल्लुत पूरे हिंदुस्तान पे छा गया है, मेरा शहर बड़ा परेशान है, अंग्रेजों का गुलाम बना बैठा है। अल्लाह अल्लाह, मुरादाबाद की सरजमी से अंग्रेजों के खिलाफ अज़्म मुसम्मम करने वाला वो कोई और नहीं था, वो हुसैन के खानदान का, हुसैन के घर का सैयद किफायत अली मुरादाबादी अली रहमा था। जब उन्होंने आवाज को बुलंद किया, जब उन्होंने अपनी आवाज को उठाया, अल्लाह अल्लाह उनको कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद उनको तरह तरह की अज़ियतें दी गई, उनको तरह तरह की तकलीफें दी गई, बेशुमार उन पर जुल्म किए गए। न जाने अरे हजारों तूफान आए, लाखों आंधियां चली। अल्लाह अकबर कबीरा। हद तो ये कर दी गई, एक चौराहे पे उनको लाया गया और चौराहे पे लाने के बाद में सारे शहरियों के सामने अल्लाह अल्लाह उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया। अब उनसे आखिरी विश मालूम की गई, ये तो बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं है? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? क्या प्रॉपर्टी चाहिए? क्या विरासत चाहिए? क्या मिल्कियत चाहिए? अल्लाह अल्लाह, अल्लामा काफी किफायतुल्लाह मुरादाबादी ने कहा था, नादान बोर होते हैं जो अपने दीन का सौदा कर ले, नादान बोर होते हैं जो अपने मुल्क का सौदा कर ले। हमारी रगों में हुसैन का खून दौड़ रहा है, हम हुसैन के घर वाले हैं। जब हुसैन अपने पूरे घर वालों को, खानदान को लेकर दीन बचाने के लिए करबला जा सकता है, किफायत अली मुरादाबादी अपना हिंदुस्तान बचाने के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है। और अल्लाह अल्लाह, किफायत अली मुरादाबादी ने कहा था, नादान तुम ये समझते हो मुझे शहीद करके तुम पूरी जिंदगी रहोगे, इस दुनिया में खुश खुर्रम रहोगे या पूरे हिंदुस्तान पर काबिज रहोगे? अल्लामा काफी किफायतुल्लाह मुरादाबादी ने लिखा था, नादान सुन ले, जा तो रहा हूँ लेकिन दुनिया को कचन शेर देकर जा रहा हूँ। अल्लामा काफी किफायतुल्लाह ने जाने से पहले ये कहा था, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो पूरी दुनिया में जहां जहां इंकलाब होता है वहां वहां हुसैनी होता है। तुम सच्चे पक्के हुसैनी होना, सच्चे पक्के हुसैनी होना। ये मत समझना हुसैनियत कहते किसे हैं, ये मत समझना 10 मुहर्रम को हरी पट्टी बांध ली तो पक्के हुसैनी हो गए, ये मत समझना 10 मुहर्रम को ढोल बजा लिए तो पक्के हुसैनी है, ये मत समझना 10 मुहर्रम को ताशे बजा लिए तो पक्के हुसैनी है, ये मत समझना 10 मुहर्रम को मसरूई करबला जाके माँ बहनों का मेला लगा लिया, नंगा नाच रचा लिया तो पक्के हुसैनी है। हुसैन कहते किसे हैं? अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाजों को बचाने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ा है। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिदों को बचाने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ा है। करबला के मैदान में गए हैं, ये कैसा हुसैनी है कि फजर में सोता रहता है, ये कैसा हुसैनी है अल्लाह अल्लाह ज़ोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, ये कैसा हुसैनी है? 50-60 साल की उम्र हो गई लेकिन आज भी पूरा दिन बैठ के बक्की बाग बांधता है, किसी की बक्की बांधी, किसी का बाग बांध दिया, ये कैसा हुसैनी है? अल्लाह अल्लाह, खेतों में जाके, अल्लाह अकबर, खेतों में जाने के बाद कब्रिस्तान में जाके जुआ खेल रहा है, ये कैसा हुसैनी है जो शराब को अपने मुंह से लगाता है? ये कैसा हुसैनी है जो अपने चेहरे से दाढ़ी को मुड़ाता है? ये कैसा हुसैनी है जो झूठ बोलता है? ये कैसा हुसैनी है जो अपनी माँ बहनों को, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई सा भी सिस्टम, कोई सा भी प्रोग्राम देखना आप तकरीब का, खुशी का, हम ये सोचते हैं जब तक ढोल नहीं बजाए जाएंगे, जब तक पटाखे आतिशबाजी नहीं की जाएगी तो खुशी सेलिब्रेट नहीं होगी। हम ये देखते हैं अल्लाह अल्लाह, आप अपने यहाँ के प्रोग्राम देखो, अकीके का प्रोग्राम हो, शादी का प्रोग्राम हो, मेरी कितनी माँ बहनें ऐसी होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं, मेरी कितनी माँ बहनें ऐसी होती हैं जिनके सरों पे दुपट्टा होता है। मुझे बताइए, अपने आप को खना लिए। और आज के दौर में तो एक ट्रेंड और चल रहा है, जब बारात आती है ना तो बारात का इस्तेमाल किया जाता है, रेबिन काटा जाता है, रेबिन, फूलों की बरसात की जाती है, दूल्हा पर फूलों की बरसात। अल्लाह अल्लाह, दूल्हा के साथी जो है उनमें कोई शराबी भी है, कोई जानी भी है, बेनमाजी है, अल्लाह अकबर कबीरा, उनका इस्तेमाल किया जाता है। कौन इस्तेमाल करता है? हमारी 15 साल से लेकर 30 साल की लड़कियां
माँ बहने, अल्लाह अकबर कबीरा, भाई वहां पर मौजूद, बाप वहां पर मौजूद, मामू वहां पर मौजूद, खालू वहां पर मौजूद, सबकी आंखों पे कुर्ता चढ़ गया, सबके ज़मीर मर गए, सबकी हमीयत मर गई। बड़ी लंबी नाक है साहब, मैं गांव का प्रधान हूँ, मैं गांव का ये हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं पुलादार हूँ, मेरे पास इतनी एकड़ जमीन है, मेरे पास ऐसा बिजनेस है, मुझे बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी माँ बहनें हमारे सामने आधे आधे कपड़े पहन के बेहयाओं पे फूलों की बरसात करें, उनका इस्तेमाल किया जाए, रेबिन काटा जाए, केक काटे जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बताओ मुझे, क्या ये लड़कियां आसमान से बारिश में नाजिल हुई हैं? कहां से आई हैं? कोई उसमें हमारी बहन है, कोई उसमें हमारी माँ है, कोई उसमें हमारी बेटी है, कोई हमारी भांजी है, कोई हमारी भतीजी है। अल्लाह अल्लाह, सब लोग वहां पर मौजूद हैं। नाक बहुत बड़ी है, लेकिन कभी ज़मीर में इनकलाब पैदा नहीं होता, कभी हमीयत नहीं जागती। यार कैसे हुसैनी हो? अल्लाह अल्लाह, चमनिस्तान ज़हरा की एक एक गली को छीन लिया गया, लेकिन करबला के मैदान में फिर भी नबी के खानदान वाली औरतों ने, आका इमाम हुसैन की घर की औरतों ने, अल्लाह अकबर कबीर, अपने पर्दों की बेईमानी नहीं की है, पर्दों को उजाड़ा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कैसे पर्दों का एहतिमाम है। और ये सच्चे पक्के हुसैनी हैं। हमारे घरों के पर्दों के हाल देखो तो बहुत बुरे नजर आते हैं, हमारे घरों के मर्दों के हाल देखो तो बहुत बुरे नजर आते हैं, मेरे नौजवान भाइयों को देखो तो बुरे हाल नजर आते हैं। 3-3, 4-4 बजे ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, 3-3, 4-4 बजे। यार कौन से तुम्हारे रात में बिजनेस चल रहा है, कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है तुम्हारी, जो रात को 3-3, 4-4 बजे ऑनलाइन नजर आते हो? कोई फेसबुक पे है, कोई ट्विटर पे है, कोई इंस्टा पे है, कोई व्हाट्सएप पे है। अल्लाह अकबर कबीरा, पूरी रात मोबाइल चलाएगा और जब फजर की नमाज होने वाली होगी उस वक्त सो जाएगा। अब ये उठ रहा है 11 बजे, 12 बजे, घर वाले परेशान है, 11-12 बजे उठ रहा है और 11-12 बजे उठ के फिर क्या कहता है, पता नहीं यार किसका चेहरा देख लिया, पता नहीं सुबह से फुर्ती नहीं आ रही है, सुबह से एनर्जी नहीं आ रही है। अबे मनहूस, तूने सबसे पहले उठ के किसी का चेहरा नहीं, आईने में अपना चेहरा देखा है। अल्लाह अकबर, 11-12 बजे उठे, फिर ये सोचे मुझ में तवानाई आ जाए, फिर ये सोचे मेरे चेहरे पर रौनक आ जाए। इम्पॉसिबल, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर चेहरे पर रौनक चाहते हो और बॉडी में एनर्जी चाहते हो तो जरूरी यह है कि रात को जल्दी सो जा और सुबह को नमाज फज्र बजमात अदा कर, उसके बाद में कुरान की तिलावत कर। अगर माँ बाप जिंदा नहीं है तो कब्रों पे जा, वहां जाकर उनके लिए दुआएं कर। कसम खुदा की, जिस दिन तेरा अगर रूटीन ये हो गया, फिर देखना तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हुसैनी है, हुसैनी, पक्के हुसैनी है। दर्द दिल कभी अपने आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत को अपनाओ। बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। कभी चश्माने तसव्वुर को करबला के मैदान में ले चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया ना, अल्लाह अल्लाह, हम तो वहां पर नहीं थे। मैंने कहा आसमान तू बता तेरी हालत क्या थी? अल्लाह अल्लाह, पोजीशन ये थी, उस दिन दोपहर के वक्त आसमान इतना तारीक हो गया कि दिन में तारे निकलने लगे। रिवायतों में आता है बैतुल मक़दिस के अंदर जितने पत्थर थे, किसी को उठाया जाता तो उसके अंदर से खून निकलता था, खून। जिन बर्तनों को उठाया जाता उन बर्तनों में खून भरा हुआ नजर आता था। आसमान के तारे रो रहे हैं, सूरज रो रहा है, जन्नती हूरें रो रही हैं, फरिश्ते रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उसी दौर में एक यहूदी रहा करता था। अगर तुम्हारे जिस्मों के अंदर गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीर में इनकलाब पैदा होगा। इंशाअल्लाह सच्चे पक्के हुसैनी बन के उठोगे इंशाअल्लाह। बोलिए बोलिए जरा इंशाअल्लाह। सुन तो रहे ना, सब बेदार तो हैं। इस टाइम तुम्हें तकरीर सुनाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक यहूदी रहा करता था, उसकी एक बेटी थी, आंखों से नाबीना, दिखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन हाथ पैरों पे उसे मरज आ गया, कोढ़ का मरज उसको लाहिक हो गया, कोढ़ का। अल्लाह अल्लाह, महल्ले वालों ने उसको नफरत की निगाहों से देखना शुरू कर दिया, उसको ताना तशनी देना शुरू कर दी। जब उससे महल्ले वालों का दर्द ना सहा गया, वो अपनी बेटी को लेकर शहर से बाहर एक जंगल में रहने लगा। एक दरख्त के नीचे उसने पड़ाव किया। पड़ाव करने के बाद अब वो दिन में अपने शहर में आता, कमाता और रात को वापस अपनी बेटी के पास चला जाता। एक दिन आया, उसको कोई काम ज्यादा लग गया, मसरूफियत पड़ गई, घर को वापस ना जा सका। उसकी एक नाबीना लड़की, उसने देखा कि मेरा बाप अभी तक वापस नहीं आया है, जरा इसको दिलों पे नक्श कर लेना। बहुत अच्छी बात बताने चला हूं। कहा मेरा बाप वापस नहीं आया है। वो अपने बाप को तलाश करने के लिए उस पेड़ से हटी दूसरी तरफ गई।
जब दूसरी तरफ गई, दूसरे दरख्त के नीचे पहुंची तो उसको एक परिंदे की रोने की आवाज आई। एक परिंदा है जो गिरिया वजारी कर रहा है, जो ज़ारो कतार रो रहा है और जिसके रोने में बड़ा दर्द है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खिसकती खिसकती उस दरख्त के नीचे चली गई। उस दरख्त के नीचे जब गई, ये देख तो नहीं सकती थी, इसके हाथ पैरों पे कोड़ था, पाहिज थी। इसने अपनी नजरों को उस परिंदे की आवाज को सुनने के लिए बुलंद किया। उस परिंदे ने अपने परों को खोला, उस परिंदे के पर से खून का कतरा गरम गरम टपका, इसकी आंखों में जाके गिरा। और जैसे दाहिनी आंख में जाके गिरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बिनाई अता कर दी, इसको उस आंख से दिखने लगा। अरे बोल दो भाई, बोल दो। इस आंख से दिखने लगा। अल्लाह अल्लाह। फिर एक कतरा खून का और आता है, इसके हाथ पे पड़ा। जैसे ही हाथ पे पड़ा, अल्लाह ने इसके हाथ से कोढ़ का मरज दूर कर दिया और हाथ भी ठीक हो गया। अल्लाह अल्लाह। फिर एक कतरा गिरता है, इसने उस कतरे को अपनी बाईं आंख में लगा लिया। खून के कतरे को बाईं आंख में लगाना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आंख में भी बिनाई अता कर दिया। अब इसे दोनों आंख से दिखने लगा। अब इसने अपना हाथ इस तरीके से फैलाया उस परिंदे की तरफ। परिंदे ने परों को छिड़का, उसमें से जो खून के कतरे निकले, इसने अपने हाथ से दोनों हाथों पर रगड़ा, अपने पैरों पर रगड़ा, अपने बदन पर रगड़ा। और जैसे ही हाथ पैरों पर रगड़ना था, इसका सारे का सारा कोढ़ खत्म हो गया, मरज खत्म हो गया। अब ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील बन गई। बोलिए सुभान अल्लाह। अब इसको आंखों से दिखने लगा, हाथ पैरों से अब ये बिल्कुल तंदुरुस्त बेहतर हो गई। अब ये हुस्न जमाल की मलका बन गई। अब ऐसा लगता था जैसे कि जन्नत से हूर उतर आई हो। अल्लाह अल्लाह। अब ये अपने बाप को देखने के लिए उस पेड़ के नीचे से बाहर आती है। तब जंगल से बाहर आई, इसका बाप आ रहा था। इसके बाप ने इसको पहचाना नहीं। एक अजनबी खातून समझकर इसको रोका और कहने लगा, अल्लाह अल्लाह, ए अजनबी खातून, ये बता, क्या तूने मेरी बेटी को देखा है? मैं फुला जंगल में मेरी बेटी रहा करती थी और मेरी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज है, आंखों से दिखता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब मैं जब उसे देखने के लिए गया हूँ, उस दरख्त के नीचे मेरी बेटी नजर नहीं आती है। क्या तूने मेरी बेटी को देखा है? अल्लाह अल्लाह। इसकी बेटी ने जब इतना सुना तो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मेरे बाप, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही तेरी बेटी हूँ, मैं ही तेरी बेटी हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब इसने सुना कि मेरी बेटी को दिखता नहीं था, मेरी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज थी, ये खुशी में इतना खुश हुआ, इतना खुश हो गया कि बेहोश हो गया। जब इसको इफाका हुआ, इसने पूछने लगा, ए मेरी बेटी, ये तो बता, तेरी बीनाई कहाँ से वापस आ गई? मेरी बेटी, ये तो बता, तेरे हाथ पैरों का मरज कहाँ चला गया, कोढ़ कहाँ चला गया? अल्लाह अल्लाह, तू तो हुस्न जमाल की मलका बन गई। इसने पूरा किस्सा सुनाया कि बाबा, फुला फुला तलक पर एक परिंदा सारो कतार रो रहा है, उसके परों से कुछ खून के कतरे निकले हैं। अल्लाह अल्लाह। वो कतरे मुझ पर गिरे हैं, जिन कतरों की बरकत से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हूँ। इसका बाप कहने लगा, मुझे भी दरख्त के नीचे ले चल। अल्लाह अल्लाह। अब ये अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई। जब इसके बाप ने उस दरख्त के नीचे जाके देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक परिंदा है जो सारो कतार रो रहा है, जिसके रोने में बड़ा दर्द है, जिसके रोने में बड़ी तकलीफ है। ऐसा लग रहा है इसका पूरा खानदान तबाह हो चुका है, ऐसा लग रहा है इसको बहुत बड़ा गम लाहिक हुआ है। अल्लाह अल्लाह। इस यहूदी शख्स ने कहा था, ए परिंदे, ये तो बता, तुझे किस गम ने रुलाया है, तुझे कौन सा हुस्न लाहिक हो गया है, तुझे कौन सी प्रॉब्लम आ पड़ी है, ये तो बता। तेरे रोने में बड़ा दर्द है, तू रो रहा है तो मेरा कलेजा दहल रहा है, तू रो रहा है तो मेरी आंखें बह रही हैं, तू रो रहा है तो मेरे दिल से आंसू निकल रहे हैं। परिंदे, ये तो बता, तुझे किस चीज ने रुलाया है? अल्लाह अल्लाह। अब परिंदा बोल नहीं सकता है, या किसी परिंदे को आपने बोलते हुए देखा है? बोलने की सलाहियत परिंदे में नहीं होती है। लेकिन एक यहूदी ने सवाल किया है, ये तो बता, किसकी तकलीफ ने तुझे रुलाया है, किसके दर्द ने तुझे रुलाया है? अल्लाह अल्लाह। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, परिंदों में बोलने की सलाहियत नहीं है, लेकिन ए परिंदे, आज तू बोलेगा, मैं तुझे कुव्वत खोयाई अता कर रहा हूँ। एक यहूदी ने तुझसे सवाल किया है, तेरे जरिए इस्लाम फैलेगा, तेरे जरिए ये यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान होगा। अब मैं तुझे बोलने की सलाहियत देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो परिंदा बोलने लगा और कहने लगा, ए यहूदी, जब तूने सुना है तो मेरी बात को जरा गौर से सुन। हम एक जंगल में हमारा पूरा खानदान रहता था। जब
हमारे यहाँ सूरज जब सुबह का नमूदार होता है, हम अतराफ जवानी में निकल जाते हैं। निकलने के बाद हम दाना चारा उगते हैं। उगने के बाद हम अपने घर में आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। दोपहर का वक्त था, हम आराम कर रहे थे, गैब से आवाज आई, ए परिंदो तुम आराम करने में लगे हो, ए परिंदो तुम सुकून हासिल करने में लगे हो। ये परिंदा बोला, हमने अपने कानों को लगा लिया, हम गौर से सुनने लगे ये आवाज कहां से आ रही है। गैब से आवाज ये आ रही थी, ए परिंदो तुम दोपहर के वक्त अल्लाह अल्लाह आराम करने में लगे हो। और नबी का नवासा करबला के मैदान में तपती हुई रेत पर उसकी गर्दन को छुरी से काटा जा रहा है, तलवार से काटा जा रहा है, और तुम खाने पीने में मस्त हो, तुम आराम में मस्त हो। अल्लाह अल्लाह। अब वो परिंदा कहता है, अल्लाह अकबर। परिंदा कहने लगा, जब हम इतना सुना हमसे रहा नहीं गया, हमारा पूरे का पूरा खानदान, हमने अपने आशियानों को छोड़ा, अपने घोंसलों को छोड़ा। छोड़ने के बाद हमें अपने शहर को बधाई सलाम कहते हैं। हम करबला के मैदान में पहुंच गए, हम इराक में पहुंच गए। जब हमने इराक में जाके देखा, अल्लाह अल्लाह, नवाज़े रसूल आका इमाम हुसैन फातिमा के चैन, मौला अली शेर खुदा के शेर पर तलवार चल चुकी थी, आपकी गर्दन को तन से जुदा किया जा चुका था। जब हमने देखा, हमसे रुका नहीं गया, हम आहो भुका करने लगे, हम क्रिया बसारी करने लगे, हम रोने लगे, हमसे रुका नहीं गया। हम करबला के मैदान में नीचे उतर आए। नीचे उतरने के बाद हम सरकार इमाम अली मकाम के पास गए, आपके कलेजे से लगे, आपके सीने से लगे, आपसे मुआनका किया और हाथ छोड़ के खड़े हो गए। ए नवाज़े रसूल, हमें आने में देर हो गई है, ए करबला के हुसैन हमें पहुंचने में देर हो गई है, खुदारा हमें माफ कर दीजिए, खुदारा हम आपकी मदद नहीं कर सके। अगर करबला की सरजमी पर हम पहले आ जाते तो कसम खुदा की इन यजीदियों की तलवार पहले हमारे सीनों पे चलती, बाद में आप पे चलती। कौन कह रहा है? ये अल्लाह अल्लाह, एक परिंदा कह रहा है। ये यजीदी परिंदा नहीं बल्कि हुसैनी परिंदा है, ये कबूतर है, कबूतर। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये परिंदा अपनी ज़बान से बयान कर रहा है, मैं रोया, रोते रोते मैंने अपने परे को सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, आपके जिस्म अथर से जो खून निकल रहा था, उस खून में मैंने डुबकी लगा ली, मेरे सारे पर उस खून में भीग गए, मैं तड़प तड़प कर रो रहा था। फिर मैं करबला के मैदान से परवाज करता हुआ अल्लाह अल्लाह इस तख्त पर आ बैठा हूँ। और अब मैं जो रो रहा हूँ, अब मैं जो रो रहा हूँ, मैं अपने बेटे की वजह से नहीं रो रहा हूँ, अपने खानदान की वजह से नहीं रो रहा हूँ। मुझे कोई और गम लाहिक नहीं हुआ है, मुझे गम ये लाहिक हुआ है, नबी का कलमा पढ़ने वालों ने नवाज़े रसूल को शहीद किया है। नबी का कलमा पढ़ने वालों ने नवाज़े रसूल और उनके जानिसारों पे 3 दिन पानी बंद किया है। अल्लाह अल्लाह, वो जो आबे कौसर के मालिक है, जिनके सदके सारी दुनिया को पानी मिलता है, जिनके सदके सारी कायनात को खाने के लिए मिलता है, जिनके सदके रोजी मिलती है, इन नालायकों ने, इन दाइमी जहन्नमियों ने नवाज़े रसूल को शहीद किया है। मुझे बहुत बड़ा गम लाहिक हो गया है और इतनी दर्द भरी आवाज में जो रो रहा हूँ, ये दर्द हुसैन है, ये गम हुसैन है। जिंदा दिल मुसलमानों, अगर दर्द हुसैन तुम्हारे दिल में है तो तुम अपने बेटे के गम पर, अपने घर के गम पर, तुम्हारे कारोबार में लॉस हो जाए तो रोना आता है, कोई घर में बीमारी लाहिक हो जाए तो रोना आता है। अपने ज़मीरों को खंगालो, कभी सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले, कभी तुम्हारी आंखों में गम हुसैन में आंसू आए हैं या नहीं आए हैं, कभी तुम्हारा कलेजा फटा है या नहीं फटा है, कभी तुम्हारा दिल रोया है या नहीं रोया है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं। अब वो परिंदा कहता है, अल्लाह अल्लाह, मैं जो रो रहा हूँ नवाज़े रसूल के गम में रो रहा हूँ, मैं जो रो रहा हूँ नवाज़े रसूल की तड़प में रो रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, वो यहूदी कहता है, ये तो मैं समझ गया कि तू नवाज़े रसूल के गम में रो रहा है, मगर ये तो बता, मेरी बेटी को जिन खून के कतरों की सदके बिनाई मिली है, उसका मामला क्या है? उस परिंदे ने कहा था, वो कबूतर बोला, ए यहूदी सुन, मेरे परों में जो खून के कतरात टपक रहे हैं, ये मेरा खून नहीं है, ये कोई नापाक खून नहीं है। दुनिया के हर एक इंसान का खून नापाक होता है, नापाक। अल्लाह अकबर
कबीरा, ये नवासे रसूल का खून है, ये जन्नती सरदार का खून है, ये फातिमा के चैन का खून है, ये मौला अली मुश्किल कुशा के शेरे खुदा के शेर का खून है। और तेरी बेटी की जो बिनाई मिली है, तेरी बेटी का जो कोड़ दूर हो गया है, तेरी बेटी का जो मरज दूर हो गया है, इसमें मेरा कमाल नहीं, ये नवासे रसूल के, ये नवासे रसूल के खून के कतरों का कमाल है, ये हुसैन के खून का कमाल है, ये खून हुसैन का कमाल है कि खून हुसैन जहां जहां गिरता है, जहां जहां जाता है, वहां बरकतों का ज़ुहूर होता है। अल्लाह अल्लाह। अब यहूदी क्या कहता है? यहूदी अपनी बेटी को देखता है, कभी उस परिंदे को देखता है, यहूदी कभी अपनी बेटी की आंखों को देखता है, कभी उस परिंदे को देखता है, और यहूदी कहता है अरे वो हुसैन जिसके खून में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि इस खून से मेरी बेटी की बिनाई वापस आ गई, इस खून की बरकत से मेरी बेटी का खोड़ दूर हो गया, मेरी बेटी का मरज दूर हो गया। कहने लगा ए परिंदे गवाह हो जा, तेरा हुसैन भी जिंदा है, उस हुसैन का लाला तुम्हारा नबी भी जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। इसलिए अगर इस्लाम जिंदा नहीं होता, नबी झूठे होते, उनके नवासे के खून में इतनी बरकत नहीं होती, उनके नवासे के खून में इतना कमाल नहीं होता, उनके नवासे के ब्लड में इतनी शिफा नहीं होती। इस यहूदी ने कहा था ए परिंदे सुन ले, ए परिंदे सुन ले, मैं खून हुसैन को देखकर तुझे गवाह बनाकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। पूरी फैमिली के साथ यहूदी ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। और यहूदी ने कहा था जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, मेरा रब जब यजीदियों को बुलाएगा, एक एक यजीद का हिसाब किया जाएगा, एक एक यजीद से हिसाब लिया जाएगा। उस वक्त जब हुसैनियों को बुलाया जाएगा, मैं भी अपनी पूरी फैमिली के साथ करबल, मैं भी पूरी फैमिली के साथ हश्र के मैदान में आऊंगा। और ए परिंदे मेरे इस्लाम की गवाही तू देना, मैं खून हुसैन को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हर एक बेटा बाप से होता है लेकिन बाप बेटे से नहीं होता है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब ये है जब तक मैं जिंदा रहूंगा तबलीग करूंगा। हो सकता है मेरी बात किसी के दिल पर असर कर जाए, वो कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो सकता है वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। कोई आलिम हो, कोई खतीब हो, कोई लेक्चरार हो, जब तक दुनिया में हयात रहेगा ये गर्दन तन से मिली रहेगी तो तबलीग करेगा। और जैसे इस दुनिया से चला गया तबलीग का सिस्टम खत्म हो गया, ईमान फैलाने का सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं मेरा हुसैन मेरा बेटा ऐसा बेटा है जब तक दुनिया में रहेगा तब भी इस्लाम फैलाएगा। गर्दन कट जाएगी लेकिन मेरा हुसैन का खून इस्लाम फैलाता हुआ नजर आएगा। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सच्चे पक्के हुसैनी बन जाओ, इनकलाबी सूरत पैदा करो। अल्लाह करीम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर